सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो हमारे घरों में लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर डेली प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सीवेज, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर कंटेन करता है। बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसको प्योर करने के लिए हम उसको ट्रीट कराते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, और प्योर होने के बाद हम उसको रिलीज़ करते हैं वाटर बॉडीज़ में। तो ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप में होती है बच्चों। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो ये पूरी प्रोसेस हम फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट भी हमारा 2 स्टेप में होता है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में हम जो भी फ्लोटिंग डेब्रिस है और फ्लोटिंग हमारे जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करते हैं। सेडिमेंटेशन से हमारा जो भी सेडिमेंटेड पार्टिकल्स होते हैं लाइक सैंड, ग्रेट और पेबल्स, उनको रिमूव करते हैं। उसके बाद हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक तो मिलता है हमें प्राइमरी इफ्लुएंट और एक मिलता है हमें प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज है हमारा जो भी वेस्ट हमें मिला है वो प्राइमरी स्लज है, और प्राइमरी इफ्लुएंट जो प्योर वाटर इसके बाद हमें मिला है, जिसको फिर हम यूज़ करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब ये है बच्चों हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं। तो हमने सबसे पहले जो प्राइमरी इफ्लुएंट हमारा प्रोड्यूस हुआ है प्राइमरी ट्रीटमेंट में, उसको हम डालते हैं सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक को हम एरिएशन टैंक भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें लगातार एयर पास कराते रहते हैं ताकि जो हमारे माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ हो सके, क्योंकि जो हमारे माइक्रोब्स हैं इसके अंदर वो एरोबिक इन नेचर हैं, और ग्रोथ के बाद वो फ्लॉक्स की फॉर्मेशन करेंगे। फ्लॉक्स होते हैं बच्चों फंगल फिलामेंट्स और बैक्टीरियल का एसोसिएशन। एक मास बनता है फंगल फिलामेंट्स और बैक्टीरिया से, जिसको हम फ्लॉक्स बोलते हैं। वो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करके वाटर को प्योर कर देते हैं। जैसे ही हमारे वाटर की बीओडी एक लेवल तक रिड्यूस हो जाती है, उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देते हैं। बीओडी होता है बच्चों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना ज़्यादा हमारा वाटर पॉल्यूटेड होता है उतनी ज़्यादा उसकी बीओडी होती है, क्योंकि उसके अंदर उतना ही ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, उतने ही ज़्यादा उसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो उतनी ही ज़्यादा उनकी ऑक्सीजन की डिमांड होती है। इसीलिए जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा उतनी ज़्यादा उसकी बीओडी होगी। जैसे ही हमारा वाटर प्योर हो जाता है उसकी बीओडी रिड्यूस हो जाती है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो हमारा प्योर वाटर है उसको हम वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देते हैं, और जो हमारा वेस्ट है उसको हम सेटलिंग टैंक में डाल देते हैं। सेटलिंग टैंक में हमारे जो फ्लॉक्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और हम उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। फिर एक्टिवेटेड स्लज को हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम उसका कुछ पार्ट दोबारा से एरिएशन टैंक में यूज़ कर सकते हैं एज अ इनोकुलम, और जो उसका बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको हम ले जाते हैं एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में हमारे कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, मिथेनोजेंस, जो कि एनाएरोबिक इन नेचर होते हैं। वो इस वेस्ट को यूज़ करके बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं।